पे भी चलूंगा। कनक जनेऊ पद पर काश, संतों की महिमा कहे न जाए। कृपा खुद पड़े दरियाव, संतों की महिमा कहे न जाए। कृपा
दारू शेष मानो आप मिले जगदीश चरण गिलास शीश मानो आप मिले जगदीश नित्यानंद जिनके रहे निस दिन ब्रह्म विचार उन साधन के संग में सदा राम भरतार नित्यानंद निज नाम को रखियो हृदय माहे जिन नैना हर देखिया वे नैना खुल जाए अरे राख परवा तू एक निज नाम की रे सकल मैदान में बास टाटी मेरे उमराव दिन चार का पावना छोड़ घर माहे दौलत हाथी मेरे उमराव दिन चार का पावना छोड़ घर माहे दौलत हाथी बाई पकड़ ले शब्द कोर जिन तो है पैदा किया और सब होंगे खाक माटी दास पल टूक है देख संसार बिना निज नाम ना कोई साथी दास पल टूक है देख संसार में बिना निज नाम ना कोई साथी हाँ हमारे दूजी आस नहीं हो हमारे दूजी आस नहीं हाँ जप तप नेम याग व्रत पूजा जप तप नेम याग व्रत पूजा ये दिल से त्याग दे हमारे दूजी आस नहीं हो रे दूजी आस नहीं आठों पहर बिना मुख जीव्या हर हर रटन लगी हाँ हाँ आठों पहर बिना मुख जीव्या हर हर रटन भाई हर हर रटत पलक नाम सरू हर हर रटत पलक नाम सरू ये सतगुरु सीख दई हमारे दूजी आस नहीं हो हमारे दूजी आस हमारे दूजी आस नहीं और रोम में मधुर धुन गाजे अन अद नाद बजे हाँ रोम में मधुर धुन गाजे अन हद नाद बजे भाई सुन सुन के वो शब्द अनाहद सुन सुन के वो शब्द अनाहद मन सा फटक भाई हाँ हमारे दूजी आस नहीं हो हमारे दूजी आस नहीं हाँ जप तप नेम याग व्रत पूजा जप तप नेम याग व्रत पूजा ये दिल से त्याग दई हाँ हमारे दूजी
आए मन सा थकी थकत भायायो मन आस्थिर पलक रही। हाँ हाँ मन सा थके थकत भायायो मन आस्थिर पलक रही। कह पानप वो जीवत मुक्त हुए, कह पानप वो जीवत मुक्त हुए, शब्द में सूरत समाई। हमारे दूजी आस नहीं हो, हमारे दूजी आस नहीं। जप तप ने याग व्रत पूजा, जप तप ने याग व्रत पूजा, ये दिल से त्याग दई। हमारे दूजी आस नहीं हो, हमारे दूजी आस नहीं। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय, बोले सतगुरु नितिन साहिब की जय। साहिब बंदगी नाम थोड़ी आवाज सेट करो, आवाज कर। बाहर सही आ रही है। साहिब बंदगी सतनाम, वो देखो बोल के देखो, सब बाहर ही है, सब बाहर ही है, कोई बात नहीं। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज झज्जर में परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा दो घंटा आए बैठे घंटा दो घंटा सुन के चले गए, उससे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए परमात्मा की अपार कृपा, बंदी छोड़ की अपार दया होनी चाहिए, ये तब समझ में आएगा। अगर मालिक की मोहर लगी है तब ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप सारी उम्र भी सुनते रहोगे तब भी समझ में नहीं आएगा बात चल कहाँ रही है, क्योंकि ये पवित्र ज्ञान से अलग मूल ज्ञान है। क्या होता है पवित्र ज्ञान, क्या होता है मूल ज्ञान, आज आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ताकि आपको पता लगे कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में अगर हम आए हैं, वो भी इंसानी चोला धारण करके आए हैं, तो उसका कारण क्या है, क्या करने के लिए आए हैं। क्या एक आम जानवर की तरह, जैसे वो भी पैदा होता है हम भी पैदा हो गए, वो भी खाता पीता है हम भी खाते पीते, वो भी बच्चे पैदा करता है हम भी बच्चे पैदा कर देते हैं, वो भी एक दिन मर जाता है हम भी मर जाते हैं, तो उसमें और हम में फर्क क्या रहा। एक जानवर में और एक इंसान में फर्क क्या है। अगर वही काम जानवर कर रहा है वही काम इंसान कर रहा है, कुछ तो खास होगा, बिल्कुल है। आज उसको समझेंगे आखिर खास है तो है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम।
तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। कहते हैं 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार, केवल एक बार ये इंसान जन्म मिलता है। ऐसा दुर्लभ मौका है ये, और आपको जानकर खुशी होगी कि आपको वो मौका मिल गया है। 84 लाख के बाद आप इंसान बनने बैठे हुए यहाँ पे। कितनी बड़ी किस्मत है कि कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं बना हुआ इस वक्त, कोई सांप बिच्छू खटमल मक्खी मच्छर नहीं बना हुआ इस वक्त हम इंसान बने हुए हैं। कितनी मालिक की अपार कृपा है कि आज हम इंसान भी बने बैठे हैं और हमें सत्संग भी मिल रहा है। इंसान तो वो भी हैं जो अफ्रीका के जंगलों में आज भी बंदर का शिकार करके खा रहे हैं। इंसान तो वो भी हैं जो पूरा पूरा दिन नशों में गुजार देते हैं, क्लबों में पार्टियों में नाच गा के पूरा दिन गुजार के पूरी जिंदगी गुजार के मर जाते हैं। इंसान वो भी है जो बड़े बड़े गुंडे बने हैं, गैंगस्टर बने हैं, लोगों की कत्ल कर रहे हैं, कत्लेआम मचा रखा है। इंसान वो भी हैं, लेकिन हमारी जैसी किस्मत नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि हमें इंसान जन्म भी मिला है और साथ में सत्संग भी मिल रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिल रहा है और उस पे सत्संग भी मिल जाए। कहते हैं सोने पे सुहागा है, लेकिन सत्संग तो बहुत सारे चल रहे हैं। गली गली में, गांव गांव में, डेरे पे डेरे बनते जा रहे हैं। आप देखोगे हर जगह बस गुरु 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 गुरु, हर जगह गुरु ही बैठे हुए हैं। टीवी चैनल सुबह खोल दो, एक से एक गुरुजी आ रहे हैं, पूरा दिन गुरुजी आते चले जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे लिख लो बस गुरुजी का ज्ञान, देखो फिर गुरु पे गुरु, गुरु पे गुरु, इतने सारे गुरु। नानक साहब कहते हैं जग में नाम अलग है संतों, कि दुनिया में ये नाम, जिसको नाम दान कहते हैं, कहते हैं मैं गुरुजी से नाम दान ले आया, कहते हैं अलग है। अलग अलग यानी तुम ढूंढते थक जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, अलग है। ये मालिक की कृपा हो जाए तो भले कोई साधु तुम्हारे जीवन में आ जाए नाम दीक्षा देने वाला। कहते हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कि ये नामदान नहीं होता कि मैं गया और बाबा जी से नाम दीक्षा ले आया। क्या दिया उन्होंने? 3 नाम दिए जपने के लिए, 5 नाम दिए जपने के लिए, 7 नाम दे दिए जपने के लिए। कबीर साहब कहते हैं करोड़ नाम जप ले, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। ये सतपुरुष का गुप्त नाम क्या है? यही अलग है। अलग इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक मालिक की कृपा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, ये नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। और ये जितने भी गुरु बैठे हैं A to Z, ये सारे तुम्हें बोलने लिखने पढ़ने वाले ही नाम देते हैं। हिंदुस्तान में पैदा हो गए, गुरुजी भी हिंदुस्तान में पैदा हो गया तो हिंदी के नाम पकड़ा देगा, हिंदी के नाम देते हैं गुरुजी। किसी भी गुरु के पास चले जाओ भारत देश में, देखो क्या दे रहा है, हिंदी के अक्षर दे रहा है। आ आ ई उ ऊ का खा गा घा, इनसे बना हुआ। चाहे कोई भी नाम ले लो, किसी ने दे दिया राम, तो क्या है ये? या रा ला वा शा, इस लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से माँ उठा लिया, आका डंडा लगा दिया, बन गया राम। अब जपो इसको सारी उम्र। अक्षर हैं ये, अक्षर, ये अक्षर हैं। तुम्हें चाहिए था नाम, अक्षर। नाम मतलब निज नाम, निज मेरा नाम। मेरा निज नाम क्या है? मुझे वो देने वाला गुरु चाहिए, ना कि किसी और का नाम जपवाने वाला गुरु चाहिए। कबीर साहब कहते हैं 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी मुझे किसी और का नाम नहीं जपना है, मुझे किसी और का जाप नहीं जपना है,
मुझे किसी और की पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? अपना नाम जानना है। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे ये बता दे कि बुल्ला है कौन, तब समझ लो कि मुझे अब मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। नानक साहब कहते हैं प्रभु कृपाल, कहते हैं कहे नानक ये तेरी वडियाई और कोई नाम न जाने मेरा। यानी मुझे दुनिया भर के नाम जपवाने वाले गुरु मिल गए। कोई किसी का नाम जपवा रहा है, कोई किसी का, कोई किसी का, कोई किसी का, लेकिन मुझे मेरा नाम देने वाला कोई गुरु नहीं मिला। अब कोई सोचे मेरा नाम, नानक साहब का नाम तो नानक है, उनको उनका नाम जपने की क्या जरूरत है? ये नानक उनका नाम नहीं है, ये नानक नाम उनको दिया गया है। किसने दिया? माता पिता ने दिया होगा। ये दिया हुआ नाम है, लेकिन जो उनका अपना निज नाम है वो क्या है? वो अनाम है, वो नामों से परे है, वो 52 अक्षरों से परे है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक 52 अक्षर देने वाले गुरु तुम्हारे जीवन में बैठे हैं तब तक तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा इंसानी जन्म बर्बाद होके रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं। साहिब समझा रहे हैं, मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। काट दिया ना जप। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। यानी कि जो भी गुरु जप और तप दे रहा है, जप यानी एक माला पकड़ा देगा हाथ में, अब चालू हो जाओ। नाम कोई भी दे सकता है, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कुछ भी दे सकता है। ये जप कहलाता है, जप। तो साहिब कह रहे हैं ना मैं जप में, मैं इस जप से मिलने वाला नहीं हूं भाई। ना मैं तप में, कोई कहे काया को कष्ट देके परमात्मा मिलेगा, मैं 25,000 किलोमीटर यात्रा करूंगा पैदल तो परमात्मा मिलेगा, मैं पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाऊंगा तो परमात्मा मिलेगा, मैं जमीन में गले तक गड़ जाऊंगा तो परमात्मा मिलेगा, मैं भूखा रहूंगा सालों साल, मैं प्यासा रहूंगा तो परमात्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। कोई कहे मैं घर बार छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा, पत्ते खा के जीऊंगा तो परमात्मा मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे मिलेगा? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में परमात्मा मिलता है, एक पल में परमात्मा मिलता है, ये उसकी पहचान है। और कहते हैं कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब एक पल में परमात्मा मिलता है, ऐसा क्यों बोला गया? क्या सच में एक पल में मिल जाएगा? एक पल में परमात्मा मिल सकता है क्या? सोचो, एक पल में परमात्मा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए? ये क्यों बोला गया? इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे आपका बच्चा खो गया, एक हफ्ता हो गया बच्चे को ढूंढते हुए, कहां गया कहां गया कहां गया, पूरा झज्जर छान मारा, पूरा भिवानी, पूरा गुड़गांव छान मारा, नहीं मिला। एक हफ्ते के बाद किसी का फोन आया, अरे भाई तेरा लड़का, हाँ हाँ कहाँ है? वो लाल किले के गेट पे खड़ा है। एक हफ्ते के बाद फोन आया कि तेरा लड़का लाल किले के गेट पे खड़ा है। तो लड़का मिल गया कि नहीं मिल गया? एक पल में मिल गया, मिल गया ना। लेकिन अभी मिला नहीं है, अभी तो जाना पड़ेगा वहां पे। मिल तो गया, साथ ही फोन कर, अरे लड़का मिल गया, मिल गया, तेरे साथ है क्या? नहीं मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन मिल गया। मिल गया लेकिन अभी साथ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, उसी एक पल में तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, उसी वक्त मिल जाएगा। लेकिन अभी मिला नहीं है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा उसके पास। यानी तुम्हें परमात्मा का ठिकाना मिल जाएगा कि मैं खोजूं तो खोजूं कहां।
ठिकाना तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद चलना तुमने ही है, जाना तुमने ही है। इसीलिए कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ये लाइन क्यों बोली, ये समझ लो। यानी तुम निकल पड़े लड़के को ढूंढने के लिए, कहां पे? लाल किले के गेट पे। अब जब तुम वहां जा रहे होगे तो तुम्हें पूरे विश्वास के साथ जाना है कि जिस बंदे ने मुझे गाइड किया था वो 101% सच्चा है। तब तो तुम्हारे अंदर एक उत्साह बना रहेगा, तुम्हारे अंदर एक ललक बनी रहेगी, एक लगन लगेगी, मैं जाऊंगा अपने बेटे के पास। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाते जाते कहो ट्रेन में से उतर जाओ तुम, अरे क्या पता झूठ ना बोल रहा हो कहीं, तो मिल जाएगा लड़का। मिलकर भी नहीं मिला, मिलकर भी नहीं मिलेगा। इसलिए खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। यानी जो खोजना चाहता है वो किसी गुरु के पास जाएगा और उससे भेद प्राप्त करेगा कि बाबा जी मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा का नाम नहीं चाहिए। मुझे पानी चाहिए, पानी का नाम नहीं चाहिए। पानी पी के गला गीला होगा, पानी का नाम जप के गला गीला नहीं होगा। इन दोनों में भेद है, नाम नाम में भेद है। एक नाम है निज नाम और एक नाम है पराया नाम। अभी आपने भजन गाया था, कितना प्यारा भजन था। आस दूजी पे क्या था? हमारे दूजी आस नहीं, हाँ, यज्ञ व्रत पूजा दिल से त्याग दे। हाँ, हमारे दूजी आस नहीं। आस किसकी है? निज नाम की आस है। दूजी आस नहीं, यानी दूजे पे हमारी कोई आस नहीं है। जाप जप तप व्रत यज्ञ और पूजा दिल से त्याग दी। अब बताओ, गा तो रहे हैं कि हमने जप भी यज्ञ भी सब त्याग दिया। जप त्याग दिया क्या? किसके कौन कौन गुरु मुख है? किस किस ने गुरु धारण किया? हाथ खड़ा करो। गुरु जी ने नाम दिया जपने के लिए? जप रहे हो ना? जप रहे हो और गा क्या रहे हो? जप तप व्रत यज्ञ पूजा दिल से त्याग दी। और कर क्या रहे हो? वही जप रहे हो। बताओ, वही जप रहे हो और कह रहे हो जब तब हमने दिल से त्याग। तो जप क्या रहे हो फिर? ये बिल्कुल वो हाल है। एक चिड़िया थी, बड़ी होशियार थी। उसने बाकी चिड़िया को बता दिया, बेटा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। अब उसको रटने लग गए रोज। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। अब शिकारी सुन रहा है, कह रहा है यार सारे ज्ञानी हो गए भाई यहाँ तो। कहता अब ना फंसता एक भी, ये तो बड़ा यार काम खराब हो गया यार। कहता कोई बात नहीं, एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता एक आधा फंस जाए। अब जैसे ही दाना डालता है सारे उठ के आगे दाने में बैठ जाते हैं और क्या गा रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। शिकारी आएगा और बैठे हुए हैं, चुग रहे हैं, चुग भी रहे हैं और शिकारी ने खींच लिया, फंस भी गए। शिकारी ने लाद लिया कंधे पे, अब कंधे पे बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, फंसना मत। वो कह रहा कितने बड़े बेवकूफ हैं। बस उसी तरह ये बेवकूफ हैं जिस तरह आप बोल रहे हो कि जप तप पूजा दिल से त्याग दई, और कर क्या रहे हो? जप ही कर रहे हो। समझो, जो त्यागना था वो कर रहे हो और जो करना था वो जानते नहीं हो, तो कैसे काम बनेगा भाई? इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं सब जप तप व्रत ही देते हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं सारे गुरुओं को साइड में कर देना है। जितने भी जप तप व्रत पूजा पाठ करवा रहे हैं दिल से त्याग देना है। तो करना क्या है? करना क्या है? अपने आप को जानना है। तुम क्या हो, तुम कौन हो। जब तुम्हें यह बताने वाला गुरु मिल जाएगा कि हु यू आर, तुम हो कौन, उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी।
किसी की पूजा नहीं, किसी का पाठ नहीं, कोई नाम जाप नहीं, फिर क्या हो जाएगा? सूरत को शब्द का योग हो जाएगा, मेल हो जाएगा। कह रहे ना, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कुछ ना बोल और बाहर के पट बंद कर भीतर का पट खोल। कह रहे कुछ नहीं बोलना मुंह में से। क्या बोलना है मुंह में? कुछ भी नहीं। क्या नाम जपना है? कुछ भी नहीं। अगर परमात्मा हमें नहीं मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम नाम जप रहे हैं। नाम जपना ही परमात्मा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। और अगर परमात्मा मिलेगा तो नाम छोड़ के मिलेगा। याद रखना, अगर हम नाम जप रहे हैं परमात्मा का, वो कभी नहीं मिलेगा। तुम सारा पूरा जीवन बिता दो नाम जप के, कब मिलेगा? जब नाम जपना छोड़ दोगे। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सतगुरु क्या करता है? नाम छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं सबसे पहले वो क्या छुड़वाएगा? हिंदुओं से राम राम जपना छुड़वाएगा, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह जपना छुड़वाएगा, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छुड़वाएगा, ईसाइयों से गॉड गॉड जपना छुड़वाएगा। और क्या बताएगा? क्या पकड़ने को बोलेगा? उस गॉड को पकड़, उस राम को पकड़, उस अल्लाह को पकड़, उस वाहिगुरु को पकड़ जो तेरे घट में विराजमान है। वो राम हमारे घट में विराजमान है। कबीर साहब कहते हैं, घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते हैं वो तेरे पास है, जो वस्तु मेरे पास है उसका मैं नाम क्या जपूं? जो वस्तु मेरे पास है उसका तो भेद प्राप्त करना है, नाम नहीं जपना। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। पल में पहुंचना है वहां पे, यानी तुम्हारे विवेक के द्वारा परमात्मा को पल में समझ लेना है वो कहां विराजमान है। उसके बाद सूरत का खेल चालू हो जाएगा। ये सूरत सिमरन करेगी परमात्मा का, जाप नहीं करना है। सिमरन और जाप ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अज्ञानी गुरु कभी समझ ही नहीं पाते इस भेद को। जाप क्या होता है? जाप होता है अक्षरों का जाप, मंत्रों का जाप, किसी भाषा के अक्षरों का जाप। और सिमरन क्या होता है? सिमरन वर्ड कहां से आया है? स्मरण से। स्मरण यानी याद करना, जाप जपना नहीं। जैसे कोई कहता है तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, इसका मतलब ये नहीं तुम तेज तेज जल्दी जल्दी जाप कर सकते हो। जाप करना अलग चीज है और सिमरन करना अलग चीज है। संतों ने सिमरन बोला है, जाप नहीं बोला। जाप किसने बोला है? जपी ने, जपियों ने। जो माला फेरते थे वो कहते थे एक माला कर ले, 2 माला कर ले, 10 माला कर ले, ये जाप है। और सिमरन 8 पहर का होता है, 8 पहर, उसमें माला का काम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसों दिशी फिरे, ये तो सिमरन नहीं, ये जाप है, ये सिमरन नहीं है। माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के मन का फेर। कहते ये कर का मन का फेंक दे, और यहां कबीरपंथी मन का पकड़ा देते हैं हाथ में, जपो बेटा। ये सबसे बड़ा जाल है।
साहिब कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, और मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला, बला टल गई मेरे सिर से। भगवान का नाम बला है, बला। भगवान का नाम जाप करने से ही भगवान नहीं मिल रहा है। जैसे पानी का नाम अगर तुम जपने लग जाओ और सोचो कि मैं एक दिन पानी प्राप्त कर लूंगा, तो ये पानी का नाम ही बला है तुम्हारे लिए। पानी पानी करता करता प्यासा ही मर जाएगा। तो क्या करना है? पानी के नाम को छोड़। फिर क्या करूं? गड्ढा खोद। और जब गड्ढा खोदेगा तो पानी को प्राप्त करेगा। तो बात यह है, नाम जाप छोड़ना है, नाम सिमरन चालू कर देना है। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जब मेते मर जाए। उस एक को याद करना है। किसको याद करना है? देवों के देव महादेव आत्म देव को याद करना है। आत्म देव को, किसी शरीर को याद नहीं करना। शरीरों से तो पीछा छुड़ाना है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? हे प्रभु मुझे मुक्ति दे दो, मतलब मेरा पीछा शरीरों से छुड़वा दो। अब दोबारा मैं शरीर धारण नहीं करना चाहता। इसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन हम शरीर तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन शरीर को याद कर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे शरीर का ध्यान करो, परमात्मा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाए। गुरु जी के शरीर का ध्यान करने लग जा रहे हैं। शरीर से छुटकारा चाहिए और शरीर का ही ध्यान करने लग जा रहे हैं। कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलरी। क्यों बोला विष की बेलरी? क्योंकि इस तन में से जितने भी द्वार हैं, सब में से गंदगी निकलती है। कितने द्वार हैं? 9 द्वार खुले हैं, 10वां बंद है। खुले द्वारों में से गंदगी निकलती है, इसलिए इसको विष की बेलरी बोला है। इसमें से विष निकलता रहता है, सारी उम्र निकलता रहेगा। तो गुरु जी के नहीं निकलता क्या? गुरु जी के शरीर में से नहीं निकलता विष? अमृत निकलता है क्या? दोनों के शरीर से निकलता है विष, इसलिए दोनों का शरीर विष की बेलरी है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब ये कौन सा गुरु है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु, जिसको कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। या हरियाणा में भजन गाते हैं, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द गुरु कौन है? शब्द मंत्र तो सुना था, जो गुरुजी शब्द देते हैं मंत्र। ये शब्द गुरु कौन है? यही है असली गुरु, जो काया से परे है, देह से परे है, जो शब्द स्वरूपी है। सरसे वाला बाबा देता है ना नाम एक, शब्द स्वरूपी राम, वो है शब्द गुरु। लेकिन जपने वाला नहीं, वो असली गुरु शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। यानी सबसे पहले तो ये देह का ध्यान करना बंद कर दो। देह को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि देह की पूजा करके, देह का ध्यान करके मुझे परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तन विष की बेलरी। विष को याद करोगे विष ही मिलेगा, अमृत को याद करोगे अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? अमृत, मृत यानी मुर्दा, आ लगा दिया यानी जो कभी ना हो मुर्दा, सदा सदा जिंदा। वो अमर आत्मा है भाई, आत्मदेव है। उस आत्मदेव को याद करना है, काया को छोड़ देना है और शब्द गुरु यानी आत्मदेव को याद करना है। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं जिन्होंने शब्द को मंत्र बना के रख दिया। शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। क्या कहते हैं? हमसे शब्द ले लो, हिंदी के ले लो, पंजाबी के ले लो, उर्दू के ले लो, फारसी के ले लो, जर्मनी, चाइनीज, जापानी, जितनी मर्जी भाषा के ले लो। तो कबीर साहब ने इन शब्द का भी खंडन कर दिया। कहते हम वासी वा देश के,
जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। अब सारे गुरुओं को साइड लगा दिया उन्होंने कि बेटा जो तुम अक्षर बेच रहे हो ना, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, अरबी के अक्षर, 5 नाम, 4 नाम, 10 नाम, 7 नाम, सारे नाम ही खत्म कर देते हैं। सैन मिलावा हो रहा, यानी जो असली गुरु होगा वो सैन यानी इशारे के द्वारा नाम दीक्षा देगा, इशारे के द्वारा शब्द का लखाव कराएगा, बोल के सुन के नहीं। खेल ही खत्म कर दिया सबका। ये 52 अक्षरों पे चोट करी है कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी नाम बनाए गए हैं ये सब खंडित नाम है, खंडित। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ ही नहीं माही। यानी 52 अक्षरों के द्वारा ये सारे संसार में जो दिख रहा है सबके नाम रख दो, रख भी दिए लोगों ने। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। अरे नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो असली नाम है, जो सच्चा गुरु नाम देता है, वो 52 अक्षरों का नाम नहीं होता। 52 अक्षरों का नाम तो जीव के द्वारा दिया जाता है। जो अनामी है वो सैन के द्वारा दिया जाता है, इशारे से दिया जाता है। इशारे से क्या दे सकते हैं हम लोग? किसका ज्ञान दे सकते हैं इशारे से? वस्तु का। एक सुई ली, इस सोफे में गाड़ दी, अंदर दबा दी। अब एक आदमी आया, उसको मैंने क्या बोला, जा पूरे झज्जर में ढूंढ वो सुई कहां रखी है मैंने। कितना टाइम लग जाएगा ढूंढने में? हैं? पूरा जन्म निकल जाएगा उसका ढूंढते ढूंढते। और अगर उसको कोई सैन देने वाला गुरु मिल गया, सैन यानी इशारा, ओ भाई मैं बताता हूं सुन, हो गया ना सैन, हो गया इशारा, अब कहां जाएगा वो? झज्जर में ढूंढेगा, अब यही ढूंढेगा। अब उसको सैन वाला गुरु मिल गया, मंत्र वाला नहीं। एक मंत्र वाला भी मिल गया, जा सुई सुई जब मिल जाएगी, वो लगा सुई 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 सुई, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। सैन वाला गुरु चाहिए। सैन वाला गुरु पल में लिखाएगा, पल में, एक पल में। इसको बोला है आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं प्रगट पर दिखत नहीं। है तो प्रगट, वस्तु मेरे पास है, तभी तो हिल रहा मेरा हाथ है। आत्मा मेरे पास है, तभी तो अक्षर निकल रहे हैं मुंह से। आत्मा सबके पास है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए आप लोग? किसी घर तो नहीं रह गई? कहीं पड़ी रह गई बेड के नीचे, कहीं बाथरूम में टांग दी हो गलती से, ऐसे उठ के आ गए वहां से। सब लेके आए हो? चेक कर लो, जेब जेब चेक करो अपनी, है सबके पास है। क्या प्रमाण है? सबके पास है। क्या प्रूफ है? ये बैठे हैं, ये हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। और जब आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा? यहीं टेढ़ी हो जाएगी माता, 4 बंदे उड़ा के ले जाएंगे। है प्रगट पर दिखत नहीं। दिखत नहीं तो पता नहीं कैसी है। कैसी है तुम्हारी आत्मा? मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, लंबी है, छोटी है, गर्म है, ठंडी है? कैसी है? तुम्हारे साथ रहती है कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे। 2-4 घंटे चली तो जाती मार्केट कहीं अकेले में, उतने में पढ़ लोगी तुम, चली गई वो तो। है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। सैन क्या? इशारा। कहते सबके पास आत्मा, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है। इसीलिए 84 में बार बार भटक रहा है जाके। कहते हैं प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे न जावे, जन्मे न मरे, सो निज पीव हमारा हो। तो सतगुरु सैन क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा वो।
ये मंत्र जंतर नहीं देगा कि 2 नाम ले आई, 5 नाम ले आई, 6 नाम ले आई, रट रही है तोते की तरह। आदमी से तोता बना दिया इन लोगों ने। तोता भी तुमसे ज्यादा नाम रट सकता है। राम 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 राम, मुक्त हो जाएगा क्या? मुक्त हो जाएगा। फिर तो इंसान से बढ़िया तोते की जून है, वो मुक्त हो जाएगी। इंसान ना इतना नाम जप पाएगा जितना तोता जप लेगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये सब अज्ञान है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते 52 अक्षर के जाल में मत फंस जाना कि गुरुजी ने मुझे हिंदी का नाम दे दिया सोहंग और मैं लगा रहा हूं रटने में, सोहंग सोहंग सोहंग। कबीर साहब कहते छोड़ इसको। अरे जोजन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। ये जन्म बर्बाद हो जाएगा सोहंग सोहंग करते, या ये नाम जपते। सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम ज्योति निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु। सब बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं। एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नहीं। मैं गुरुजी से मंत्र ले आई, मंत्र ही दे रहे हैं ये लोग, आत्म ज्ञान नहीं दे रहा कोई भी। साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो आत्म ज्ञान होता क्या है? गणेश जी का नाम जपना, शंकर जी का नाम जपना, राम जी का नाम जपना। किसका नाम जपना? अल्लाह अल्लाह करना, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड। क्या करना क्या है? किसी का नाम नहीं जपना। जहां आत्म शब्द लग जाए वहां बात तुम्हारी चल रही है। जैसे तुम अपनी आत्म कथा लिखोगे तो किसकी कथा लिख रहे हो? आत्म कथा, खुद की। आत्म हत्या, किसकी हत्या कर डाली? खुद की। आत्म रक्षा, किसकी रक्षा कर रहे हो? खुद की। आत्मनिर्भर, किस पे निर्भर हो गए? खुद पे। आत्म कल्याण, किसका कल्याण? खुद का। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, किसका ज्ञान? खुद का। तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देगा गुरुदेव कि तुम हो क्या, और जब तुम जानोगे कि मैं हूं क्या, तब तुम्हें परमात्मा का असली स्वरूप पता लगेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यहां काया माया का खेल नहीं है, ना ही काया के द्वारा उत्पन्न शब्दों का खेल है। ये सारे नाम कैसे निकल रहे हैं? ये टेटू है ना, टेटुआ गले में मोटा सा घंटी सी, इसको निकाल दो एक बार, सबकी निकाल दो। मर जाओगे क्या? कोई नहीं मरेगा, लेकिन क्या कमी हो जाएगी? 52 अक्षरों की कमी हो जाएगी। फिर बस हवा ही निकलेगी बस। जिसका गले का ऑपरेशन हो जाता है ना, ये उसमें छेद कर देते हैं, फूंकी मारता है सारे, बस सारे अक्षर गायब। क्योंकि ये सारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? इसी में से निकल रहे हैं। इसी को आवाज कौन दे रहा है? ये होंठ कंठ जीवा। जीव घुमा घुमा के पा फा बा ला मा टा ठा डा। ये एक अक्षर से कितने सारे अक्षर बन रहे हैं? एक आ से, इससे क्या निकल रहा है? आ। देखो आ, यहां से निकला आ, और ऊपर आके होठों से बन गया मा। आ मा मा मा, होठ लगा दिए, मां बन गया। वही आ मां बन गया। जीव से ला, ला, अजीब कट गई, बोलेगा ला कोई? ये सारे 52 अक्षर इसी के द्वारा निकल रहे हैं। तो कबीर साहब ने खेल ही खत्म कर दिया। क्या कह रहे हैं? होठ कंठ लागे नहीं, जीबा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते गुप्त वस्तु की बात चल रही है। ये पापा बाबा मां नहीं जपने हैं। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो
पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन मतलब ये नहीं कि रतन के नाम यानी मुझे अनमोलक वस्तु मिल गई है। अनमोलक वस्तु क्या होती है? अनमोलक जिसका कोई मोल ही नहीं है। अनमोलक वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है। कितनी जीरो लगेंगी एक के आगे? अनमोलक के लिए कितनी लगेंगी? तुम्हारा जीवन बीत जाएगा जीरो लगाते लगाते, जीरो खत्म हो जाएगी, तब भी अनमोलक का रेट तुम जान ही नहीं सकते क्या होता है। और वो अनमोलक वस्तु क्या है? क्या है वो? हाथ है, पैर है, किडनी है, गुर्दे हैं, क्या है? आत्मा है। पूरा आदमी बिक जाएगा, शरीर का अंग अंग बिक जाएगा, खरीद लो जाके। क्या चाहिए तुम्हें? फेफड़े चाहिए, किडनी चाहिए, आंखें चाहिए, कान चाहिए, हाथ चाहिए, हड्डी चाहिए, नस चाहिए, बाल चाहिए, खाल चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। आत्मा चाहिए, लेके क्या कितने की है? अनमोलक वस्तु है। और वो वस्तु सबके पास है, सबके पास है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है, लेकिन अनमोलक वस्तु का ज्ञान नहीं है। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। कहां है गठड़ी तुम्हारी? दिखाओ जरा, लाल कितने हैं तुम्हारे पास? सारी उम्र हो गई गाते हो सबकी गठड़ी लाल, सबकी गठड़ी लाल। अब पूछो तेरे पास कितने लाल है? वहां हमें तो पता नहीं है। तो वही तेरे लिए बोला जा रहा है। ये कहते भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। बस ये समझना है। अब गांठ खोलने के लिए कोई मंत्र थोड़ी नहीं बोलना है, खुल जा सिम सिम, तो खुल जाएगी गांठ। गांठ कौन सी लगी है? कौन सी गांठ है? जड़ चेतन की गांठ लगी है। जड़ चेतन की गांठ लगी है, इसको खोलना है। यानी जड़ रूपी काया को अलग कर देना है और चेतन सत्ता को अलग कर देना है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। तो जब गुरु मिल जाएगा तो जड़ और चेतन की गांठ खुल जाएगी। फिर काया किनारे कर दी जाएगी। बेटा तू काया नहीं है, तू आदमी, तू औरत नहीं है, तू बच्चा, तू जवान, तू बूढ़ा नहीं है। क्योंकि बच्चा बूढ़ा जवान एक दिन पक्का मरेगा, आदमी और औरत एक दिन पक्का मरेगा। तो हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और जब हमें गुरुजी ने ज्ञान दे दिया कि हम आत्मा है और हमने आत्मा का अनुभव करके आत्मा ही हो गए, अब कब मरेंगे? कितने साल में? जब हम आत्मा हो गए अब कब मरेंगे? 10 साल, 20 साल, 100 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल? अब नहीं मरेंगे। मरने वाला खेल खत्म। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब सच्चा गुरु तुम्हें ज्ञान देगा तो वो क्या कर देगा? वो तुम्हें अमर कर देगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। हम ये नाम वाम नहीं देते कि ये जपले वो जपले, ये जपले वो जपले। हम अमर करते हैं, अमर। साहिब कहते हैं अगर आत्म ज्ञान तुम्हें मिल गया तो तुम्हें इस दुनिया में कोई मार नहीं सकता। तो क्या अवस्था बन जाएगी? अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। ये सारा संसार खत्म हो जाएगा, तुम खत्म नहीं हो सकते जब तुम्हें आत्म ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन तुम पड़ गए हो मंत्रों के चक्कर में, तुम पड़ गए हो जंत्रों के चक्कर में। तो साहिब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। अब ये सार शब्द क्या है? हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, पंजाबी के शब्द तो बहुत सारे सुने थे। ये सार शब्द क्या है भाई? यानी सब शब्दों का सार। यानी सारे शब्द किससे उत्पन्न हो रहे हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, जापानी, पुर्तगीज, फ्रेंच, डच, जितनी भाषाएं हैं ये सब कहां से पैदा हो रही हैं? इनको बनाने वाला कौन है? कौन सी सत्ता है जिससे ये सब उत्पन्न हो रही हैं?
उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा, अंग्रेज की आत्मा अंग्रेजी के शब्द पैदा कर रही है, हिंदुस्तान में रहने वालों की आत्मा हिंदुस्तानी हिंदी के शब्द पैदा कर रही है, अरब देश की आत्मा अरबी के शब्द पैदा कर रही है, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश, इस देशों के लोगों की आत्मा उन देशों के लोगों की आवाजें पैदा कर रही है। तो इसी प्रकार हर प्रकार की आवाज को निकालने वाला कौन है? ये आत्मा की सत्ता से ही निकलते हैं। आत्मा अलग हो गई तो सारे शब्द बंद हो जाएंगे, खत्म, खेल खत्म। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को जान, तू ही है असली शब्द और तुझसे ही निकल रहे नकली शब्द। कहते हैं हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। कहते हैं हमारा असली स्वरूप शब्द है। शब्द यानी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म देव, ये है हमारा असली स्वरूप। और ये सारे अक्षर, ये सारे शब्द हमसे ही पैदा होते हैं। ये सारे शब्द इंसान ने ही बनाए हैं। उसके बाद खुद छोटा बन गया और शब्दों को बड़ा बना दिया, खुद बन गया भगत और शब्दों को बना दिया भगवान। समझो, इंसानों के द्वारा ही शब्द बनाए जाते हैं, इंसान से ही शब्द बने हैं, लेकिन शब्दों को बड़ा करके खुद को छोटा बना लिया। मुक्ति किससे होगी? इस शब्द को जपने से होगी। अरे तूने ही बनाया है, तूने ही बनाया है शब्द। तो कहते मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। ये जीव दुनिया भर के शब्द बना के बैठा है, फिर उसी शब्द से मुक्ति की आस लगा के बैठा है। इसकी मुक्ति कब होगी? कभी नहीं। तो क्या करना है? अब अपने सत्य स्वरूप को जानना है। मंत्र जंत्र वाले गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। ये जितने मंत्र देने वाले गुरु हैं, कहते हैं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो क्या करना है? अब स्वरूप सिद्ध गुरु को धारण करना है। जो स्वरूप जानता है वही तुम्हारा कल्याण कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं है, खुद को नहीं पहचानता कि मेरा स्वरूप क्या है, और मंत्र दे दे के चेला बनाने में लगा हुआ। लाखों करोड़ों चेले बना लिए इन मंत्र वालों ने, लेकिन ये ना तो अपने स्वरूप को जानते हैं, ना ही चेले को उसका स्वरूप लखा सकते हैं। इन दोनों की दुर्गति होने वाली है। तो साहिब समझाते हैं कि झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने भी अधूरा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, इनकी दुर्गति क्या होती है? एक होता है असली डॉक्टर, एक होता है नीम हकीम खतराए जान, होता वो भी डॉक्टर ही है। लोग उसको भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। वो भी पुड़िया बांध बांध के खिला रहा है लोगों को, अच्छा धंधा चल रहा है। लेकिन जैसे ही एक केस खराब हो जाता है, मर गया बच्चा, अब क्या होगा? अब शटर डाउन, ताला लगाया और बंदा अंडरग्राउंड, बंदा गायब हो जाता है। अब डॉक्टर साहब का आता पता नहीं कहां चले गए। इसी प्रकार जो अधूरे गुरु होते हैं और जो जीवों को नाम मंत्र देते हैं, नाम जाप देते हैं, उनकी दुर्गति क्या होती है? उनको सांप की योनि मिलती है, अजगर की योनि मिलती है, 84 में जाना पड़ता है। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत जो लाखों की भीड़ लगा रखी है, चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। क्यों? क्योंकि उसने उन लोगों का मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया, नाम जपवा जपवा के। लेकिन जो किस्मत वाला जीव होता है, उसकी किस्मत में ऐसा गुरु आ जाता है जो सारे मंत्र जंतर सब छुड़वा देता है, छोड़ दे।
A to Z नाम जाप छोड़ दे, चाहे कोई मुंह से लेने वाला नाम हो, चाहे कोई मन में लेने वाला नाम हो। कई लोग कहते नहीं हम तो नाम नहीं जपते मुंह से, मन में जप रहा है, मुंह पे नहीं जप रहा, सोच रहा है मैं तो जप्पा मिल गया मुझे। कई सोचते मैं तो श्वासों पे जप रहा हूं, मुंह से थोड़ी ले रहा हूं। श्वास अंदर गई सो, बाहर गई हंग सो हंग सो हंग। कहते मैं तो नहीं जप रहा नाम, मैं तो अजपा जाप करता हूं। अरे अजपा जाप रहा कहां वो जब जप ही लिया तो। अजपा वो होता है जिसे जपा ही नहीं जा सकता, और जब तुमने जप ही लिया सोहंग सोहंग, तो अजपा कहां रह गया? वो अजपा नहीं रह गया। कई लोग कानों में उंगलियां डलवा देते हैं, 5 धुनें सुनो, 5 धुनें। पूछो धुनें क्या होती है? धुन ही परमात्मा है। अच्छा 5 परमात्मा है क्या? वो 5 परमात्मा बता रहे हैं। धुन परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 5 धुनें परमात्मा है, इसमें 100% शक है, क्योंकि ये नहीं है। ये 5 धुनें क्या हैं? बड़े बड़े पंथ, राधा स्वामी जैसे पंथ, ये 5 धुनों का ज्ञान देते हैं। बड़े बड़े पंथ हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, इन्हीं 5 धुनों में सारा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। अब ये 5 धुनें हैं क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में। अनहद बाज, इसको अनहद बाजा कहते हैं। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते हैं जो कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनते हैं, उन आवाजों को सुनते हैं जो इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजें हैं। कभी शंख सुनाई देगा, कभी घंटा सुनाई देगा, कभी वीणा सुनाई देगी, कभी सारंगी सुनाई देगी, कभी बांसुरी सुनाई देगी। इसी में मस्त हो जाएगा जीव, और कहां चला जाएगा? जम के थाने में। जैसे पुलिस वालों का थाना होता है ना, बैठा लिया, आजा बैठ जा बेटा, करते तेरा इलाज। इसी प्रकार जमराजा ने भी थाना बना रखा है। अनहद बाजा सुना के बड़े बड़े योगियों को इधर बैठा लेता है, आजा बेटा तेरा काम हो लिया। लेकिन कबीर साहब क्या बोलते हैं चेताने के लिए कि ये सारे जाप, ये अजपा जाप और ये अनहद नाद, ये सब नाशवान है। अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। ये सूरत क्या है, शब्द क्या है, ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आता है। सूरत क्या है? तुम्हारा ध्यान कहां फंसा है? संसार में। कहां लगाना है? शब्द गुरु के चरणों में। तो कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। जब तुम्हारे जीवन में सच्चा गुरु आएगा तो वो ये 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे वाला नाम नहीं देगा कि बेटा सुबह उठ के 2 घंटा राम राम किया करो। ये काम नहीं रहेगा फिर कि शाम को टाइम मिले तो बैठ जाया करो भजन में। ये वाला गुरु नहीं मिलेगा। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो क्या बनेगा? 24 घंटे का सिमरन बनेगा, 8 पहर का। 8 पहर तुम उस मालिक को याद कर पाओगे बिना कोई भी स्पेशल काम किए। जैसे आंख बंद करके बैठना, नहीं बैठना पड़ेगा। कान बंद करके बैठना, नहीं बैठना पड़ेगा। आरती थाली घुमाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कोई मंत्र जपना, कुछ नहीं जपना पड़ेगा। कोई क्रिया करना, श्वासों पे ध्यान लगाना, नहीं लगाना पड़ेगा। चक्र जागरण करना, श्वास चक्र, मूल चक्र, नाभि चक्र, कंठ, नहीं करना पड़ेगा। हर चीज खत्म, केवल एक चीज रह जाएगी शेष। वो क्या है? सूरत शब्द योग। यानी तुम्हारा ध्यान उस शब्द गुरु में कैसे लगना है वो तुम्हें पता लग जाएगा, और अंत समय में तुम उसमें समा जाओगे। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। फिर तुम्हें जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारे सारे बंधन टूट जाएंगे। अब तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो जाओगे। 2 नहीं रहोगे कि तुम और तुम्हारा परमात्मा आमने सामने खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा। तुम ही परमात्मा हो जाओगे। जैसे गंगा नदी समुद्र में गिर गई तो
समुंदर ही हो गई। इसी प्रकार सूरत समाए शब्द में, गंगा समाए समुद्र में, तो क्या बन गई? समुंदर। और सूरत समाए शब्द में तो क्या बन गया? शब्द। फिर तुम ही शब्द हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं रहेगा, सब खेल खत्म, सारा आना जाना खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बीज डल गया यानी खेत में, आज बीज डल गया खेत में। अब धीरे 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 मौसम बनेगा, बारिश आएगी, उसके बाद अंकुर फूटेगा, पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा, तो फल मिलेगा। तो अब इंतजार करो कब फल मिलता है। हाँ, तब तक के लिए, क्योंकि आजकल समय बहुत प्रबल है, काल भगवान बहुत एक्टिवेट है। तुम्हें कोई सच की बात बताता है, इतने में 4 झूठे आ जाते हैं। अरे बकवास कर रहा था, फालतू की, जाने दे यार, नाम जाप भी छोड़ने की चीज है, सारी दुनिया नाम जपती है, बकवास करता है, छोड़। तुम कहोगे हाँ यार बात तो सही कर रहा है भाई। यही होता है, यही होता है। जहां कबीर करे गुरुवाई, वहां निरंजन द्वंद मचाई। द्वंद मचा देगा वो आके। किसका सत्संग सुनाई, बकवास कर रहा था वो इतनी देर से फालतू की, और तुम लोग तालियां बजा रहे थे। अब क्या करना है? अब तुमने रोज सत्संग सुनना है। कैसे सुनोगे? रोज आऊंगा क्या जज्जर? अब YouTube पे सुनो। खूब गाने सुन लिए, खूब कॉमेडी सुन ली हरियाणवी, मैं भी सुन लेता हूं कभी कभी, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब सत्संग सुनना है। सत्संग कैसे सुनोगे? नितिन दास के सत्संग लिखना है आपने। YouTube पे बच्चों को बोल देना नितिन दास के सत्संग, या फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, बस इतना लिख देना। हमारे सत्संग आने चालू हो जाएंगे, मेरी फोटो लगी होगी वहां पे, आप उसको सुनना शुरू कर देना, देखना शुरू कर देना। धीरे 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 तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि इस दुनिया में तुम क्या करने आए थे और क्या नहीं करने आए थे। जो नहीं करना था वो करने लग गए, और जो करना था वो नहीं कर रहे हो, इसीलिए दुविधा में पड़े हो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। हमारे यहाँ आरती होती है, अब आरती होगी। हमारे यहाँ आरती होती है। आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की, किसी की नहीं होती। जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है। हमारे यहाँ चेतन की आरती होती है। तो किसकी आरती होगी? आत्मा की आरती होगी। मेरे पास आत्मा है, मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। उसी आत्मा की आरती होगी। कैसे करनी है आत्मा की आरती? आज तक शरीरों की आरतियां तो बहुत करी हैं, आज आत्मा की आरती कैसे करते हैं सीख लो। क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं और कहां रख देने हैं? मेरे सिर के ऊपर। ये रख दिए। ये सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने नाशवान शरीर की नहीं, हमने आत्म देव की आरती करनी है। तो हमने ये फूल कहां समर्पित कर दिए? शरीर से परे। जब शरीर से परे समर्पित कर दिए तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो आपने सिर के ऊपर फूल रखने हैं। जो भी आरती करना चाहेगा, कोई बंधन नहीं है। और कोई सेवा में कुछ प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखना है, ये आश्रम का नियम है। चलो अब आरती लगा लो। जय जय सत्य कबीर। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। जय जय सत्य कबीर साहेब, जय जय सत्य कबीर, अजर अमर हो साहेब, अजर अमर
साहेब सत रत हत खाने विगत कलेश सत धामी विगत कलेश सत धामी साहेब जय जय सत कबीर जय कबीर लेडीज का ना कोई ध्यान का सिस्टम नहीं है। मल पुष्प पर शोभित शोभा जित कैसे साहेब शोभा जित कैसे चल पर राजित चल मणि जय साहेब जय सत पर शोभित शोभ जित कैसे हो साहिब शोभा जित कैसे मणि जैसी साहिब जय जय सत कबीर हंस लेनी है सिर धर्मदास बलिहारी धर्मदास बलिहारी साहिब जय जय सत कबीर जय जय कोई ना आ जाएंगे पीछे हो जाओ आगे पीछे नहीं आ जाएंगे आराम से आराम से साइड में ऑर्गेनिक क्या हो दर्शन करके किधर निकली इधर निकलना एक साइड इधर आ जाओ मेरे को पकड़ो आरती चलो चलो आओ दो आप इसे डालो मैं मेरे मिस्टर किसी चलो चलो एक
जाते हो दर्शन करें जाते फिर आपके ले लो एक पर फोन चढ़ा के आपके ले लो सेवा चढ़ा चलो निकल जाओ आ जाओ 10-12 थोड़ा थोड़ा 2-2 पत्ती ले, ज्यादा मत दो।